जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आ गया हूँ, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है और जो यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आ गया हूँ। गिफ्ट ये है कि आज हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसी बैच की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहने वाला है। यूट्यूब पर इसकी सारी की सारी क्लासें होंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये बैच आपके लिए है। अगर आता है तब भी ये बैच आपके लिए है, क्योंकि इस बैच में हमने बिल्कुल ध्यान रखा है सारी छोटी से छोटी चीजों का और बड़ी से बड़ी चीजों का भी। एक जरूरी जरूरी बात यह है कि ये बैच जो है कंबाइंड है यूपी पुलिस और रेलवे के लिए। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें सारे टॉपिक, सारे चैप्टर पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। ये थी इस बैच की इंफॉर्मेशन। आप भी जुड़े और आपके साथी जो हों, आपके मिलने वाले जो हों, या और भी जो भी स्टूडेंट्स हों, उन सबको भी इस बैच से जोड़ें। मैथ सिखाना हमारी जिम्मेदारी है और दोनों वैकेंसीज में आपको यूपी पुलिस और रेलवे में, ग्रुप डी और एनटीपीसी में, आपका पेपर में कोई भी सवाल इस बैच के सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। इस बैच को जो डिजाइन किया गया मोस्टली यूपी पुलिस का सिलेबस देखकर और रेलवे के सिलेबस यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस को देखकर डिजाइन किया गया है। कंबाइंड बैच है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल भी सारे चैप्टर आपको कंप्लीट यहीं करा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये बैच और शुरुआत करेंगे इसके पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली क्लास की ओर और देखते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है, इसका पहला चैप्टर है। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, थोड़ी सी इस पे ध्यान दे लेते हैं। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। 1 मिनट का टॉपिक है, इसे 1 मिनट में ही खत्म कर देंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, उस पर बात करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कितने जीरो हैं, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ना, नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करी जाती है। और चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें शेषफल से रिलेटेड, शेषफल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें विविध यानी मिक्स सवाल और करेंगे। ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए पहला टॉपिक देखते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्याएं यानी कि परफेक्ट नंबर यूपी पुलिस में ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सवाल आपके सामने शो हो चुका है। निम्न में से कौन पूर्ण संख्या है? 20, 25, 30, 28। ठीक है, इनमें से हमें पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर बताना है। इसको ध्यान से समझेंगे जरा, देखिए बताता हूँ आपको कैसे बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, पहले 20 है तो मैंने 20 लिखा, ये मैंने लिखा 20। ठीक है, 20 किस किस संख्या से कट सकता है, किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, ये देखेंगे। 1 से कट सकता है, ठीक है, 2 से कट सकता है 20, 5 से कट सकता है, 4 से कट सकता है और 10 से भी 20 को डिवाइड किया जा सकता है। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। ये 20 के क्या निकाल दिए मैंने, 1, 2, 5, 4, 10। क्या है ये, गुणनखंड है किसके, 20 के। अब इन गुणनखंडों का योग मैंने किया, कितना आया, 22 आया। ठीक है, समझते रहना बात को। पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। 25 है, जैसे 25 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 25 25 से भी कट सकता है, तो जो स्वयं से जो कट रहा है ना, स्वयं वाली संख्या नहीं लेंगे। ठीक है, अब 30 है, ऐसे ही 30 किस किस से कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 5, 6, 10 और 15 से कट सकता है। इस 30 के गुणनखंड ये हो गए और इनको अभी मैंने जोड़ लिया तो कितना आया, 42 आ गया है। ठीक है, 28 है, 28 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, किस किस से 28 कट सकता है, 1 से, 2 से, 7 से और 4 से। अगर मैं इसके गुणनखंडों को जोड़ू इन्हें सबको तो फिर मेरे पास आता है 28। ठीक है, अब एक चीज समझो, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है या परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है। देखिए, 20 के गुणनखंडों का योग 22 आया, नॉट इक्वल, बराबर नहीं आया। ठीक है, 25 के गुणनखंडों का योग 6 आया, ये भी बराबर नहीं है। 30 के गुणनखंडों का योग 42 आया, ये भी बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये 28 था और इसके गुणनखंडों का योग भी कितना आया, 28, यानी कि ये
बराबर है, संख्या और संख्या के गुणनखंडों का योग दोनों चीजें बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ 28 था और इसके गुणनखंडों का योग भी 28 है, तो तुम्हारा परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा? 28। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक नजर में, पहली नजर आया आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो आपने सोचा होगा पूर्ण संख्या है तो सभी है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, है ना, ये पूर्ण संख्याएं हैं सब। जो दशमलव में नहीं होती हैं वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं तो आपको पहली नजर में देखने में सभी की सभी पूर्ण लगी होंगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके सामने रखा है। पेपर में इससे सवाल पूछा जाता है और अमूमन लोग इसको गलत कर देते हैं क्योंकि ये सब हमें पता नहीं होता पूर्ण संख्या हम कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया होगा? तो सिंपली बात क्या है, संख्या और संख्याओं के गुणनखंडों का योग बराबर होना चाहिए। जिस संख्या की गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होगा वही क्या होगी? परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होगी। जैसे आपके सामने क्या है? 28 है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मैं बढ़ता हूँ अपने पहले टॉपिक की तरफ, स्थानीय मान और जातीय मान की तरफ। ठीक है, अगर मैं स्थानीय मान और जातीय मान की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 526 में से सभी के स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बात करता हूं 5 का स्थानीय मान। आइए, स्थानीय मान होता क्या है पहले ये भी तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए ये स्थानीय मान का मतलब क्या है? किस स्थान पर वो है इस समय। देखिए इकाई, हम इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। किस स्थान पर है? 5 सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं बात करूं ऐसे ही 2 का स्थानीय मान, तो 2 किसके स्थान पर है? इकाई और दहाई। ये इकाई हो गया और ये दहाई, तो 20 मतलब 2 है दहाई के स्थान पर तो ये हो जाएगा 20। यानी कि 2 का स्थानीय मान जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है? 20। अब आओ तीसरा, छठा, 6 का स्थानीय मान बताएं तो काय के स्थान पर? इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर है तो अगर 6 की गुणा 1 से करोगे तो 6 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ढाई था तो 2 की गुणा 10 से करी तो 20 हो गया। यहाँ पर सैकड़ा था तो 5 की गुणा, देखो कैसे आया ये समझ लो, 5 की गुणा 100 से करी, क्योंकि 5 कहाँ है? सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 5 की गुणा 100 से की है। और यहाँ पर 2 था, ढाई पर था तो 10 से की है। तो ढाई का मतलब क्या है? 10, तो गुणा किससे की? 10 से। अगर इकाई है तो 1 से गुणा की तो क्या है? 6 आया। ठीक है, उम्मीद है आपको स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं अगर जातीय मान की, तो इन सब के जातीय मान भी बताओ। 5 का जातीय मान क्या है? 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। जातीय मान उतना ही रहता है जितनी संख्या, यानी कि एक संख्या तो 1 का जातीय मान 1, अगर संख्या 2 है तो जातीय मान 2। जैसे यहाँ 5 थी तो जातीय मान 5, अगर संख्या 2 थी तो जातीय मान 2, अगर संख्या 6 थी तो जातीय मान कितना? 6। समझ में आया? ये था स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब वो किस स्थान पर है। अगर सैकड़े के स्थान पर था 5 तो 500 हो गया, अगर हजार के स्थान पर होता 5 तो 5000 हो जाता। ठीक है, आइए, एक टॉपिक हमारा था स्थानीय मान जातीय मान, जो हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, इसमें और कुछ नहीं है। स्थानीय मान जातीय मान की पहचान आपको हो गई होगी। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? इकाई का अंक। इकाई के अंक के बारे में बात करते हैं। अब देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 12 13 एक संख्या लिखती 1213। अगर मैं इसमें से आपसे कहूँ कि इकाई का अंक बताओ तो हम क्या क्या करते थे? देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो इकाई का अंक क्या हुआ? ये वाला। राइट हैंड साइड पर जो अंक होता है, सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है वही क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अगर मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है तो क्या होगा बताओ? राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में कौन सा अंक है? 9 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आप समझ गए होंगे इकाई का अंक कैसे कहते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, बताओ इकाई का अंक क्या होगा। वीडियो को पुश करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए इकाई का अंक इसमें है। देखिए अगर एक संख्या दी गई थी तो इकाई का अंक लास्ट वाला बता दिया, लेकिन अब संख्या क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो देखो कभी भी ऐसी गलती मत करना कि 2 संख्याएं जब ये जुड़ रही हैं, तो मैंने लिखा यहाँ 9 9 7 2 6 9, है ना, फिर इसमें प्लस कर दूं मैं 6 2 1 2 8 3। अब मैं इसे जोड़कर इसका इकाई का अंक निकालूं, यहाँ पर जो भी आए, तो ऐसी गलती मत करना, कभी भी पूरी संख्याओं को मत जोड़ना। ठीक है, जब तुमसे पूछा गया कि इकाई का अंक बताओ तो केवल और केवल इकाई के अंकों को जोड़ लो। इकाई का अंक इसका कितना है? 9, मैंने लिखा यहाँ पर 9।
दूसरी वाली संख्या में इकाई का अंक कितना है 3, मैंने यहाँ पर क्या लिखा 3। अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि बीच में प्लस हो रहा है, 9 और 3 12, 12 दो अंक की संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक होता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, जो लोग नहीं जानते हैं वो अच्छे से पढ़ें, जो जानते हैं वो भी अच्छे से पढ़ें। आगे आने वाला जो लेवल होगा वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ से भी बाहर होगा, क्योंकि छोटी चीजें पहले समझना जरूरी है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर दो संख्याएं जुड़ रही थी और इकाई का अंक पूछा था, तो मैंने दोनों संख्याओं को ना जोड़ करके उनके इकाई के अंकों को जोड़ दिया था। ठीक है, और जो भी आया उसमें से इकाई का अंक मैंने बता दिया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है, अभी तो प्लस दिया था अब गुणा दे दिया, तब कैसे बताएंगे इकाई का अंक। देखो एक बात बताओ, जोड़ में तो तुम इन दोनों संख्याओं को जोड़ भी लेते आसानी से, लेकिन क्या यहाँ पर तुम गुणा कर पाओगे आसानी से, इतनी आसानी से जितनी आसानी से जोड़ लेते, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर इकाई के अंकों को जोड़ा गया है तो यहाँ पर इकाई के अंकों को गुणा कर दिया जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ क्या है, इकाई का अंक 9 है। ठीक, इकाई का अंक पहली वाली संख्या में कितना है 9 है, दूसरी वाली संख्या में कितना है 3 है, तो मैंने यहाँ 9 गुणा 3 कर दिया क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तो इकाई के अंकों की गुणा कर दिया, 9 तिया 27। अब 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो आपका 7 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों पूरी संख्या को गुणा करोगे तो एक परेशानी में फंस जाओगे, मुसीबत में फंस जाओगे और गलत भी कर लोगे, बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो हमें कभी भी पूरी संख्याओं को नहीं करना है, गुणा जोड़ भाग कुछ भी नहीं करना है पूरी संख्याओं को, केवल इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंक के साथ ही छेड़खानी करनी है, जो भी करनी है पूरी संख्या के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये था इकाई का अंक। अब आओ देखो आगे बढ़ोगे, इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने इकाई के अंक का, इकाई का अंक क्या होगा बताओ। देखिए अभी क्या था, दो संख्याएं केवल जुड़ रही थी, अब क्या है ये दो संख्याएं तो जुड़ रही हैं और इन दोनों में से एक संख्या घट भी रही है, तीसरी संख्या क्या हो रही है घट रही है, तो जो भी करना है इकाई के अंक के साथ करना है, संख्याओं के साथ नहीं। ठीक है, तो देखो पहली संख्या का इकाई का अंक कितना है 6, मैंने लिखा 6, फिर क्या है प्लस, दूसरी संख्या का इकाई का अंक 1, तो फिर प्लस 1 और माइनस का माइनस, और इस वाली संख्या का इकाई का अंक 5, तो इसका 5। अब देखो 6 और 1 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में से माइनस करोगे 5 तो कितना बचेगा 2, यानी कि इकाई का अंक आपका 2 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में आई होगी बात। ठीक है, अच्छे से देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 करके इसी तरह से क्रमशः 99 तक गुणा 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं की गुणा की गई है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या आया होगा। अब अगर आप 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करके 99 तक की गुणा निकालना चाहो तो चाहकर भी नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, चाहकर भी नहीं निकाल सकते, चाहे आप कितना भी टाइम लगा लें नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखा है, उसके बाद सॉल्यूशन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है। आंसर क्या है इसका, इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा इकाई का अंक 0, कैसे वो मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 4, बस सबको गुणा मत करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 चौक कितना आया 20। एक बात बताओ, यहाँ पर 5 और 4 का जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा, लास्ट में क्या बन गया 0। अब इस 0 की किसी भी संख्या से जब तुम गुणा करोगे तो 0 ही बनेगा, समझ रहे हो, इस संख्या की किसी संख्या से भी गुणा करोगे आगे 0 ही बनता रहेगा। कैसे समझो, देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कितना है 4, या 24 है ना 4 आ गया, या 24 पंजे कितना होता है 120, यहाँ तक कितनी आ गई गुणा 120 5 तक। अब 120 की गुणा जब तुम 6 से करोगे तो कितना आएगा 12 छंग 72, यानी 720। देखो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, आगे जो संख्या आएगी उसमें भी 0 आएगा, आगे जो संख्या आएगी 0 आएगा, यानी कि 99 तक जब तुम गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। एक बार 0 बन गया सवाल में और मल्टीप्लीकेशन हो रही है, गुणा हो रही है,
तो उसमें सब में जीरो ही बनेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। मैंने लिखा भी है देखो, 5 गुणा 4 बराबर 20। जब 5 की गुणा किसी सम संख्या से होती है तो शून्य बन जाता है, और जीरो की गुणा किसी भी संख्या से करो, जीरो की गुणा किसी भी संख्या से करो तो जीरो ही आता है, अर्थात इकाई का अंक इसमें जीरो ही आएगा। ये मैंने नोट करके आपको स्पेशली लिख कर भी बता दिया है पूरा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। आगे का दूसरी क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बैच से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।